वेलकम यू ऑल। अभी चर्चा करेंगे विद्युत इलेक्ट्रिसिटी और इट्स नोन टू अस कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ इज इम्पॉसिबल और विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। अब देखें कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। A stream of electrons moving through a conductor constitutes an electrical current. Conventionally, the direction of current is taken opposite to the direction of flow of electrons. ये किसी भी कंडक्टर से ये क्या है? A stream of electrons moving through a conductor और जस्ट उसकी उल्टी दिशा में क्या होगी? विद्युत धारा की दिशा होगी। तो टर्म है हमारा इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट मीन्स फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मुक्त इलेक्ट्रॉन का जब बहाव होता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन के बहाव के ठीक विपरीत दिशा में कन्वेंशनल करंट की दिशा होती है। The direction of conventional current is opposite to flow of electrons. कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन सपोज कीजिए कि फ्लो करता है, मतलब हमारे पास दो पॉइंट्स है ए एंड बी। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है ए से बी की ओर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो धारा के लिए यदि हम सिंबल देते हैं आई, तो ये फ्लो करेगा बी से ए की ओर, याद रखेंगे। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर। विद्युत धारा जो है वो अदिश राशि है, सदिश नहीं है। सदिश का मतलब होता है इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही हो। रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर। रीजन यह है कि डज नॉट अबे द लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करता विद्युत धारा। चूँकि किसी भी राशि को सदिश होने के लिए तीन चीज़ चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए और सदिश योग नियम का भी पालन करता हुआ राशि। तो विद्युत धारा सदिश योग नियम का पालन नहीं करता है। यह क्या है? इसलिए वो स्केलर है, वेक्टर नहीं है। नेक्स्ट कम टू द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। विद्युत धारा को जो एसआई इकाई है वो एम्पियर है। एक्चुअली क्या है कि आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टाइम, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आवेश की बहाव की दर विद्युत धारा कहलाती है। और एक सेकंड में जितना आवेश बहता है वो क्या कहलाता? विद्युत धारा कहलाता है। और इसलिए हमने फार्मूला लिखा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। मतलब क्या हुआ? करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। विद्युत धारा इज इक्वल टू विद्युत आवेश बटा समय। यदि इकाई की हम बात करेंगे तो अभी यहाँ पे चर्चा क्या हो रही? एम्पियर की। तो ये एम्पियर हो गया और ये एम्पियर बराबर हो जाएगा क्यू का इकाई जो होता है कूलम्ब होता है और टाइम की इकाई क्या होती है? सेकेंड। इसी को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एम्पियर इज इक्वल टू कूलम्ब पर सेकेंड, याद रखेंगे। तो ये भी मल्टीपल चॉइस में आता है क्वेश्चन कि व्हाट डज द एम्पियर मीन। याद रखेंगे एम्पियर इज इक्वल टू एम्पियर इज कूलम्ब पर सेकेंड। To set the electrons in motion in an electric circuit, we use a cell or a battery. A cell generates a potential difference across the terminals. It is measured in volt. सिंपल बात है कि अगर आपके पास आपके हाथ में तांबे का तार हो, उसको छुएंगे तो आपको विद्युत झटका नहीं लगेगा, because there is no flow of charge through the copper wire.
तांबे के तार से कोई धारा नहीं बहती है, इससे आपको विद्युत का झटका नहीं लगता है। हालांकि इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये तांबे का तार है तो इलेक्ट्रॉन्स है ये, लेकिन फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग, ये तार है और तार के सिरों के बीच में यदि हम एक सेल ले दें, बैटरी ले दें, जिसका जैसे ड्राई सेल टॉर्च में आप लगाते हैं, लिखा भी रहता है उस पर 1.5 वोल्ट, तो एक सेल ले लें और 3-4 बैटरी लगा दें, मोर देन वन सेल्स इज नोन एज बैटरी। एक से अधिक जब सेल होगा तो बैटरी कहलाता है। तो क्या होगा, आप देखेंगे सेल में कि प्लस और माइनस लिखा रहता है। प्लस मीन्स हाई पोटेंशियल, माइनस मीन्स लो पोटेंशियल। It's because of the difference of potential that gives difference of energy across the ends of the conducting wire across which the cell is placed. शेप है एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ बात करते हैं कि एक कंडक्टिंग वायर है, ऐसा मैं दिखाया है रेसिस्टेंस को दिखाने के लिए, आर रेसिस्टेंस है ये, और इसके सिरों के बीच में हमने क्या किया, एक सेल लगा दिया। यहाँ भी ऐसा दिखाया सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस को दर्शाने के लिए। ये इसका मान लो माइनस है, ये प्लस है, राइट। से 1.5 वोल्ट है जो भी है, एक सेल लगा तो 1.5 वोल्ट है। इसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध है आर और इस सेल का बाहरी प्रतिरोध है। अगर मान लेते हैं कि कॉपर का वायर है, इसके इंड्स हैं ए एंड बी, राइट, तो ये प्लस है तो ये पॉइंट भी प्लस हो गया, ये माइनस, ये पॉइंट भी माइनस हो गया। और प्लस का पोटेंशियल क्या होता है, ज़्यादा होता है। मान लो इसका पोटेंशियल वी है और बी बिंदु का पोटेंशियल हमारा वी बी है, तो क्या हुआ यहाँ पे वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, और डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, यू कैन कॉल इट एज द वी। अब होगा क्या कि चार्ज में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को फ्लो करता है, और पॉजिटिव जो होगा वो हाई से लो फ्लो करता है। तो ये भी आप जान लें कि पॉजिटिव चार्जेस फ्लो फ्रॉम ए पॉइंट at high potential to low potential, whereas negative charges say like flow from the low potential to high potential। ये बात क्लियर हो गया। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा इधर से इधर की ओर, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इधर से इधर, ये इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन्स की धारा के ठीक विपरीत क्या होती है, विद्युत धारा की दिशा होती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट। ये करंट की दिशा है, इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा है बी टू ए, और विद्युत धारा के बहने की दिशा ए टू बी है, राइट। अब इसी को हम लिखते हैं यहाँ पे आई इज इक्वल टू वी बाई आर, यानी इलेक्ट्रिकल करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस। और यहाँ पर भी की इकाई क्या होगी, वोल्ट होती है। इसकी क्या इकाई होगी करंट की, एम्पियर मैंने बताया था। इसकी वोल्ट की इकाई भी की इकाई वोल्ट हो गया, और आर की इकाई ओम हो गया। यहाँ भी याद रखिएगा एम्पियर इज इक्वल टू वोल्ट बटा ओम, और मैंने बताया इसके पहले कि एम्पियर इज इक्वल टू कूलम बटा सेकेंड। कूलम पर सेकेंड इज एम्पियर, वोल्ट पर ओम इज ऑल्सो एम्पियर। Resistance is a property that resists the flow of electrons in a conductor. It controls the magnitude of the current. The SI unit of resistance is ohm. अभी चर्चा हुई है, फिर मैं बता दे रहा हूँ। इसको क्लियर करने के लिए आई टेक हेल्प ऑफ द फॉर्मूला आई इज इक्वल टू वी बाई आर। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ये क्या कहलाता है, ओम्स लॉ कहलाता है। और इसको वैलिड होने के लिए डिटेल्स में बताऊंगा। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर, ये पहला। और दूसरा ये मेटल्स के लिए है, मेटल्स के लिए लागू है ये। सो दिस इक्वेशन आई इज इक्वल टू वी बाई आर कॉल्ड ओम्स लॉ, दैट इज करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस is the Ohm's law, okay, and this holds good under two conditions. One, temperature remains constant, and second, it is good to metals and few other materials. It's not the universal law. तो इसमें क्या है हमारा, ये कह रहा है कि रेसिस्ट कर रहा है, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं इससे क्या हो जाएगा,
I इज इक्वल टू वी, आई वेरीज एज वी, यदि आर कांस्टेंट हो जाए, आई वेरीज एज 1/r, वी कांस्टेंट हो जाए और वी वेरीज एज आई, यदि कौन सा आर कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ आपने क्या देखा ये कि आई वेरीज एज 1/r, दैट इज इलेक्ट्रिकल करंट, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस का मान ज़्यादा होगा तो आई का मान कम जाएगा और आर का मान कम जाएगा तो आई का मान ज़्यादा हो जाएगा। सेम थिंग इज देयर, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी दैट असिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर्स, इट कंट्रोल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। मतलब यदि हम चाहते हैं कि अधिक धारा कम धारा बहे, उसके लिए ऐसे कंडक्टर, ऐसे मटेरियल को ले लीजिए जिसका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा, या फिर टेम्परेचर को चेंज करके भी रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये देखना है कि रेजिस्टेंस जो होता है इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। विद्युतीय प्रतिरोध जो होता है किसी भी मटेरियल्स का वह गुण होता है जिससे कि वह उससे बहने वाली धारा का विरोध करता है, और इसकी यूनिट क्या होता है, ओम होता है। A same thing is there. Ohm's law. The potential difference across the ends of a resistor is directly proportional to the current through it, provided its temperature remains constant. पहले ही मैंने बताया ये कि I is equal to V/R